जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज है और इसके 7वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। कुछ दिनों से हम निश्चयाभासी का प्रकरण देख रहे थे और निश्चयाभासी की किस तरह की मान्यताएं होती हैं, कैसी उसकी स्वच्छंदताएं होती हैं और कैसे वो शास्त्रों के ही तर्क लेता है और उनको कुतर्क बना लेता है। शास्त्रों में लिखी हुई बातों को ही अपने पक्ष में प्रस्तुत करके और अपनी मान्यताओं का एक तरह से जस्टिफिकेशन करना चाहता है, उसको जस्टिफाई करता है कि हम तो ये शास्त्रों में पढ़ करके ही मानते हैं, तो इसमें गलत क्या। इस प्रकार से कई उसकी मान्यताएं होती हैं, उनके संबंध में काफी चर्चा की हमने। और जो कुछ बीच बीच में टोडरमल जी की कुछ पंक्तियां काटी हुई थी जो आगे वो दिखाना चाहते थे, लिखना चाहते थे, उनके संबंध में भी यहाँ पर बात की। अब उसके बाद अगला प्रकरण चलता है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का। मैंने कल भी कहा था चर्चा में कि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण जितना महत्वपूर्ण है, मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवहाराभासी का प्रकरण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को व्यवहाराभास का पक्ष जल्दी बैठता है निश्चयाभास की बनिस्बत। कितनी बार सभाओं में देखा होगा आपने, बहुत अच्छी अध्यात्म की बात चल रही हो, गहरी बात चल रही हो, तो उसमें कि हाँ ये तो निश्चय से है, ये तो निश्चय से है, माने ये तो निश्चय से है, असली बात कुछ और है, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। बाबूजी खूब इस पर बोला करते थे और फटकार भी लगाते थे सभाओं में लोगों को कि निश्चय की बात तो हम कि निश्चय से है, ये तो निश्चय से, इस तरह से बोलते हैं। और कभी निश्चय की गहरी बात चल रही है तो वहां पे ये कहने से भी नहीं चूकते कि लेकिन व्यवहार से ऐसा भी है, लेकिन व्यवहार से ऐसा भी है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं व्यवहार का एक पक्ष पड़ा रहता है। व्यवहार होता है साधक के जीवन में, व्यवहार वास्तव में होगा, लेकिन व्यवहार मात्र का पक्ष होना वो बहुत खतरनाक हो जाता है। और व्यवहाराभासी के जीवन में यही होता है, वो व्यवहार का पक्ष लेकर के उस क्रियाकांड को या उसको भला समझता है। एक चीज और है, कई बार मुझे एक प्रकरण याद आता है, युगल जी बाबूजी के प्रवचन का ही है। उसमें कभी कभी बीच में जब वो बहुत गहरी बात करते थे अध्यात्म की, तो कहते ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे कोई कोई पढ़ करके, ऐसी बात पढ़ करके, सुन करके। उन्होंने कहा तुम एक बार स्वच्छंदी हो तो जाओ, देखा क्या आज तक जिंदगी में कभी कोई स्वच्छंदी है जो कहते हो स्वच्छंदी हो जाएंगे, स्वच्छंदी होने से डरना है? स्वच्छंदी देखा क्या जिंदगी में? स्वच्छंदी किसको कहते हैं? भले ही कोई खूब अध्यात्म की बात करता हो, उतने मात्र से वो स्वच्छंदी नहीं हो जाता। किसी के भी जीवन में, मैं तो एक उदाहरण देता हूं इस संबंध में। अभी आपके सामने कोई ब्रह्मचर्य वेशधारी कोई आए, ब्रह्मचारी जी आए, ठीक है, तो खैर मुनि दशा की तो बात करनी नहीं है अपने को, क्योंकि वहां तो पता है अपने को कि गलत है तो गलत ही है, अगर कहीं पर गलती हो रही है तो। लेकिन मान लो कोई ब्रह्मचारी आपके सामने आए, आपके मन में उनके प्रति आदर का भाव आता है या नहीं आता है? आदर सम्मान का भाव आता है ना, तो फिर मत घबराओ, निश्चयाभासी होने वाले नहीं हो। क्यों? कि निश्चयाभासी तो उसको भी नहीं गिनता कुछ भी। वो बाहर का कोई भी व्रत हो, कोई भी उसकी क्रिया हो, उसको जरा भी नहीं गिनता, कुछ भी नहीं गिनता वो। निश्चयाभासी तो ऐसा देखी तो थी हमने मान्यता निश्चयाभासी की, इसलिए निश्चयाभासी होने से घबराना नहीं। घबराने की जरूरत है तो व्यवहाराभासी होने से घबराने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन की अनिवार्य क्रियाएं हैं जिनका आधार लेकर के व्यवहाराभास पनप जाता है। उन क्रियाओं से होता हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उन क्रियाओं के आधार पर पनप जाता है। उन क्रियाओं का समझ लो इतना ज्यादा उसके दिमाग पर असर छा जाता है कि वो असली बात को तो गौण ही कर देता है।
जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक उदाहरण दिया था, है ना, आप लोगों को ध्यान होगा शायद, जैसे अभी ऑनलाइन सब चलता है, शिविर वगैरह चलता है, अपनी चर्चा भी ऑनलाइन चल रही है। अब लोगों को शिविर में कौन सा विधान हो रहा है, 170 तीर्थंकर विधान या 20 तीर्थंकर या 24 तीर्थंकर या जो भी XYZ 10 लक्षण धर्म का अथवा सिद्ध चक्र विधान पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है? ऐसी सब सूचना देख के कि हमको भी वो विधान करना है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं, करना है। अब वो विधान आपके सामने पुस्तक होने के बाद भी ये आपको मोबाइल पे नजर नहीं आता तो बहुत आकुल व्याकुल होने लग जाते हैं लोग, है ना। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, कुछ ऐसे फोन भी आते हैं कि अरे वो हमारे वो चल ही नहीं रहा है, कैसे क्या उसकी लिंक भेज दो या वो। कि अरे भाई तुम्हारे पास पुस्तक है, तुम खुद नहीं कर सकते हो? इतने पंगु हो गए कि विधान भी कोई और कराएगा हमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके आश्रय से मत करो, वो तो अच्छा है, बहाना है एक अपना, और कि उसके माध्यम से भी हम शुभ भाव बना सकें, लेकिन इतना ज्यादा आश्रित हो जाना अच्छा नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। भाव तो आपके खुद के ही रहेंगे। वो मान लो आपका वो हैंग हो गया इंटरनेट, ठीक है, और वहां पे तो अक्षत के छंद पे रुक गए वो, अब क्या करोगे? आगे बढ़ोगे? क्या करोगे? खैर अच्छा तो यह है कि उस पर अच्छे से विचार करो, गंभीरता से जो भी पंक्तियां चल रही हैं, लेकिन इतने ज्यादा पंगु हो जाते हैं हम इस क्रियाकांड के चक्कर में, वो पूरा व्यवहाराभास आ जाता है। उतने मात्र को व्यवहाराभास कहना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो क्रियाएं हैं, व्यवहार की क्रियाएं जिन्हें हम कहते हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं हम हमारे उस व्यवहाराभास को पनपा लेते हैं। तो क्या होता है व्यवहाराभास, थोड़ा सा पहले अपन पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्रिया की कोई मनाही नहीं है। ये प्रकरण चालू करने के पहले टोडरमल जी पूरा डिस्क्लेमर देंगे यहाँ पर, है ना। एक डिस्क्लेमर माने शुरू में एक वो सूचना देते हैं ना, जैसे जैसे फिल्म के पहले सूचना आती है क्या, कि ये हमने काल्पनिक बनाई है, किसी का जान करके कोई नाम नहीं रखा है, या कोई किसी पंथ विशेष या समुदाय विशेष की भावनाएं नहीं भड़काना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के पहुंचती हो तो वो पूरा एक तरह से क्या कहें, इंसिडेंट ही, मतलब ऐसा ही है, बिल्कुल एक्सीडेंट टाइप ही है, हमारा कोई उद्देश्य इस तरह का नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ पे डिस्क्लेमर यहाँ पर टोडरमल जी देंगे व्यवहाराभास के पहले, मतलब इस प्रकरण को समझाने के पहले। क्या कह रहे हैं? अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। व्यवहाराभास पक्ष के धारक माने दो तरह के पक्ष हैं, एक व्यवहाराभास का पक्ष है और एक निश्चयाभास का पक्ष है, ठीक है। अब उस पक्ष के धारक जिसके व्यवहार का आभास पड़ा है, क्या मतलब? व्यवहार नहीं पड़ा, कि व्यवहार है ही नहीं उसके, व्यवहाराभास है। क्या आप कैसे कह सकते हो कि उसका व्यवहार है ही नहीं, कि वास्तव में नहीं है व्यवहार? क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवहार कभी बिना निश्चय के नहीं होता। आया समझ में? व्यवहार में निश्चय गर्भित होता है, अगर निश्चय नहीं है तो व्यवहार हो ही नहीं सकता। कह रहे ऐसे थोड़े ना, कुछ मन से ही लगा रहे हो शायद। मन से नहीं, टोडरमल जी ने लिखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है ना। वहां देखिए, मैं बताता हूँ आपको पंक्ति बोल करके। इतना जानना कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। व्यवहार में वो निश्चय गर्भित है और सदैव गमन रूप रहता है। क्या मतलब? सदैव गमन रूप रहता है का क्या मतलब है? सदैव गमन रूप रहता माने वो निश्चय, उसमें उसकी धारा अंदर चलती ही रहती है, बिना निश्चय की धारा के व्यवहार की धारा चल ही नहीं सकती। आया समझ में? अब जिसके कोरा व्यवहार है और वो सोचता है कि हमने व्यवहार तो साध लिया, थोड़ा बस अब निश्चय ही साधना बाकी है, ऐसा कोई कहे या ऐसा कोई समझे तो भूल में है, वो व्यवहाराभास है। उसे ही कहते हैं व्यवहाराभास, कि बिना निश्चय के जो व्यवहार होता है उसे व्यवहाराभास कहा जाता है। आप इस डब्बा खरीदने जाते हो बर्तन की दुकान पर, क्या बोलते हो वहां? कि शक्कर का डब्बा दे दो, हैं? क्या कहते हैं वहां पे? शक्कर का डब्बा नहीं मिलता हमारे यहाँ, तो स्टील का डब्बा मिलता है साहब। तो स्टील का डब्बा, वो डब्बे ही देखते हो आप। फिर जब घर पर ला करके उसके अंदर शक्कर हो, तब जाकर के वो डब्बा शक्कर का डब्बा कहलाता है।
अब मेरा प्रश्न यह है कि शक्कर के डब्बे में शक्कर हमेशा गर्भित है या नहीं? शक्कर सदैव गमन रूप है या नहीं उस शक्कर के डब्बे में? इस शक्कर के डब्बे में हमेशा शक्कर रहेगी रहेगी, तभी शक्कर का डब्बा कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। फिर तो खाली डब्बा कहलाता, वो स्टील का डब्बा है, जो भी आप नाम देना चाहो। जब भी आप उसे शक्कर का डब्बा कह रहे हो तो वो शक्कर सहित है तो ही शक्कर का डब्बा है, नहीं तो खाली डब्बा है। ठीक है, सही। व्यवहार निश्चय सहित ही होगा, बिना निश्चय के व्यवहार होता नहीं। और जो ऐसा समझे कि पहले तो व्यवहार साधना चाहिए बाद में निश्चय आएगा, ऐसे उपदेश देते हैं बहुत से। ऐसा उपदेश देने वाले बहुत लोग हैं। आया समझ में? किसी से व्यक्ति विशेष से अपन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उपदेश सुने होंगे आपने, कह रहे पहले व्यवहार तो साध लो, कहाँ निश्चय निश्चय की बातें करते हो। ऐसा कहने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि बिना निश्चय के तो व्यवहार होता ही नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं होगा बिना निश्चय के व्यवहार। और बिना निश्चय के अगर व्यवहार है तो वो व्यवहाराभास है, वो सारी क्रिया व्यवहाराभास है। और कैसी होती है वो व्यवहाराभास, वो देखो यहाँ ढूंढारी से पढ़ देता हूं मैं शुरू की पंक्तियां, तो बाद में इस पे यहाँ पर हाँ विव्यार का मतलब क्या हुआ? क्या? निश्चय और विव्यार पढ़ा भी है सुना भी है, पर अच्छे से समझ में नहीं आता। निश्चय और व्यवहार? हाँ, विव्यार मतलब क्या हुआ? देखिए वास्तव में तो ऐसा है, टोडरमल जी ने सबसे सीधी परिभाषा दी है, यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। क्या? यथार्थ निरूपण उसका नाम है निश्चय और उपचार निरूपण का नाम है व्यवहार। क्या मतलब? कि स्टील का है ना डब्बा, तो डब्बा स्टील का है, उसको स्टील का ही कहना यह है निश्चय। और उसी स्टील के डब्बे को शक्कर का संबंध देख करके शक्कर का डब्बा कहना, इसका नाम है व्यवहार। ये सबसे सीधी परिभाषा है। अब जब अपन बात करते हैं व्यवहाराभास की, तो असल में क्या है कि जो असली धर्म का स्वरूप है ना, जैसे समझ लीजिए परिभाषा जो धर्म की आती है वो चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्य निर्दिष्टो समत्व परिणाम वीतराग परिणाम ही धर्म है। असली तो यह है परिभाषा, मतलब निश्चय से तो धर्म ये है। लेकिन इस समत्व परिणाम के सहयोगी या सहचारी या इस तक पहुंचाने वाले होने से ये जो देवशास्त्र गुरु के प्रति के शुभ भाव होते हैं ना, शुभ राग होता है, उस शुभ राग को भी धर्म कह दिया जाता है। कह देते हैं पूजा पाठ करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, कह देते हैं, कहने में समस्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, कह दिया जाता है। क्या देख करके कह दिया जाता है? कि ये उस वीतराग धर्म तक पहुंचाने के साधन है, इसलिए कह दिया जाता है। उसके सहायक हैं या उसके सहचारी हैं या उसके साथ होते हैं, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। तो इस तरह से वो कह दिया जाता है। लेकिन अब ये बताओ, पूजा करने का मतलब क्या समझते हैं अपन? कि वो द्रव्य लिया और भगवान की स्तुति वगैरह बोली, द्रव्य इधर से इधर चढ़ाया, ये सब पूजा है, द्रव्य पूजा है। ठीक है ना? इसमें धर्म कहाँ आया? कि निश्चय से तो ये धर्म नहीं है, लेकिन व्यवहार से इसको धर्म संज्ञा दे दी जाती है, क्योंकि ये निश्चय धर्म का सहायक है। वहां तक पहुंचाने के लिए ऐसा उपचार किया जाता है। तो ऐसा उपचार जब किया जाता है तो उस उपचार को ही व्यवहार नाम से पुकारा जाता है। तो व्यवहाराभास के प्रकरण में वो जो व्यवहार से जिनको धर्म कहा गया, उन क्रियाओं की मुख्यता जिसके रहती है, ऐसे वो व्यवहाराभास का यहाँ प्रकरण है। वैसे तो निश्चय और व्यवहार सिर्फ इस प्रकरण के लिए नहीं है, निश्चय व्यवहार तो बहुत सी जगह लगे। उसमें सबसे सटीक परिभाषा यही है कि यथार्थ निरूपण सो निश्चय है और उपचार निरूपण सो व्यवहार है। आया समझ में आपको? हाँ भैया जी। और जो बोलते हैं ना कि न तो ज्ञान में लगते हैं वस्तु में नहीं, तो फिर भी अपन कैसे भी लेकर ये तो कह देते हैं कि जैसे अपन ने पूजा पाठ का उदाहरण लिया, तो वो भी तो गई, तो वहां अपन ने वस्तु में तो लगा दिया ने। हाँ, वस्तु में नहीं लगाया, ज्ञान में ही लगाया है। वास्तव में नए दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ज्ञान प्रधान नए और दूसरे होते हैं वचन प्रधान। मतलब नए जो हैं वो कथन की पद्धति भी है, ऐसा नहीं है कि अकेला ज्ञान का ही ज्ञानात्मक ही हो, ज्ञानात्मक और वचनात्मक दोनों नए होते हैं।
ज्ञातुर अभिप्रायो नमः नयः और वक्तुर अभिप्रायो नयः, ये दोनों परिभाषाएं नयों की मिलती है। तो ज्ञाता का माने जानने वाले का जो अभिप्राय हो, है ना, वो उसकी जो विवक्षा हो, जो अपेक्षा, उसको भी नय कहा जाता है। और वक्ता के अभिप्राय को, वक्ता जिस अपेक्षा से कहना चाहता है, उसको भी नय कहा जाता है। तो कथन पद्धति में ही लगता है वास्तव में नय, अपन ने वस्तु में वहां भी नहीं लगाया है। वो क्रिया तो क्रिया ही है, क्रिया में थोड़ी ना लगाया, वो कहा जा रहा है उसको, है ना, उसे कहा जा रहा है। वो जो क्रिया है, उस क्रिया को धर्म कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है, कहने में ही तो लगा, या जानने में ही तो लगा। वस्तु तो वस्तु है भाई। पूजा क्या है बताइए, निश्चय है या व्यवहार? पूजा को हम निश्चय कहें या व्यवहार कहें? कि पूजा तो पूजा है, पूजा न निश्चय है न व्यवहार है। पूजा को शुभ भाव कहना, शुभ राग कहना, वो उन भावों की बात कर रहा हूं, शुभ भाव अथवा शुभ राग कहना, ये निश्चय से पूजा होगी, मतलब वास्तव में सही निरूपण है ये। और अगर उस पूजा के भाव को, शुभ भाव को धर्म कहना, वो व्यवहार की बात हो जाएगी। तो वस्तु में कहां लगा, या उस क्रिया में भी कहां लगा? उस क्रिया को आप क्या कह रहे हो या उस वस्तु को क्या कह रहे हो, उसके ऊपर वो नय का प्रयोग हुआ है। वो शक्कर का डब्बा आपने कह दिया तो डब्बा तो नहीं हो गया ना शक्कर का, डब्बा तो डब्बा स्टील का ही रहा, ठीक है, वो डब्बा तो स्टील का ही बना रहा, शक्कर का हो नहीं गया। लेकिन शक्कर का उसको कहा जा रहा है सिर्फ कहने में, और समझा जा रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर शक्कर रखी हुई है। तो नय का प्रयोग जो करते हैं वो ज्ञान में या वचनों में ही किया जाता है, वस्तु में कभी नय लगता ही नहीं, न उस क्रिया में लगता है। अब चक्कर यह है कि बहुत से लोग तो अभी इस बात को ही नहीं समझ पाते, और यही होता है व्यवहाराभास में, यही है। वो जो क्रिया है उसको व्यवहार से धर्म कहा गया, तो उसको वो वास्तव में धर्म समझ लेते हैं, वो वस्तु में उस क्रिया में लगा देते हैं, यहां पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं अपन, व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासी का निरूपण कीजिए है। जिन आगम विषय जहां व्यवहार की मुख्यता करी उपदेश है, ताको मानी बाह्य साधन आदि ही का श्रद्धान आदि करे है, तिनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होई मिथ्या भाव को प्राप्त हो है, सो विशेष कहिए है। क्या कह रहे हैं कि भाई जिन आगम में दोनों नयों का कथन है ना, अब वो निश्चय नय की बात को तो छोड़ देता है, या समझ लीजिए कि उसको ग्रहण ही नहीं करता, छोड़ने की बात तो कहां से आएगी, उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता व्यवहार की बात को, यानी जहां पे व्यवहार नय के माध्यम से कहा गया हो उनको ग्रहण करके उसे मानकर, और मानकर माने सही सही मानकर नहीं, उसको गलत मानकर, गलत मानकर माने व्यवहार का टोडरमल जी ने लिखा है कि कैसा समझना, शायद आगे आएगा, वो अभी तक तो नहीं निकला, कि निश्चय का जहां कथन हो उसे तो ऐसा जानना कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, और व्यवहार का जहां कथन हो वहां समझना कि ऐसा है नहीं, किसी उपचार से ऐसा कहा गया है ना। ये कथन करेंगे टोडरमल जी आगे। तो ऐसा माने तब तक तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता। अब व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर माने उसे सत्यार्थ मानकर क्या करा उसने, बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धान आदिक करते हैं। बाह्य साधनों का ही श्रद्धान आदि, क्या मतलब कि श्रद्धान भी, ज्ञान भी, आचरण भी वैसे ही बाह्य साधनों का ही, क्योंकि व्यवहार नय की मुख्यता से, या व्यवहार नय की जहां पे विवक्षाएं रहती हैं ज्यादा, वहां पे बाहरी क्रियाओं की मुख्यता से कथन किया जाता है ना, या वैसे उन बाहरी भावों की मुख्यता से कथन किया जाता है। अब इसने क्या किया उसको, कि उसको उसका ही पक्का श्रद्धान कर लिया कि हाँ यही सही है, यही मोक्ष मार्ग है, यही धर्म है, ऐसा वो समझ लेता है, वैसा ही आचरण भी करता है। तो फिर क्या गड़बड़ होती है उससे, कि उनके सर्वधर्म के अंग, सर्वधर्म के अंग माने धर्म के सर्व अंग, ऐसा समझना। सर्वधर्म माने अन्य धर्म की बात नहीं है, उसके सारे ही धर्म के अंग माने वो धर्म के जितने भी अंगों का पालन करता है, जैसे पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय तप जप और जो भी आपके दिमाग में है, दान आदि, वो सब
जिनका भी वो पालन करता है, ऐसे वो धर्म के सारे ही अंग उसके अन्यथा हो गए, अन्यथा रूप होकर क्या कहा, मिथ्या भाव को प्राप्त होता है कि अरे हम ये इतना सब वर्षों से करते आए, ये सब धूल, सब बेकार, कि बिल्कुल सारे बेकार। अगर सही सही इनकी मान्यता नहीं रखी, सही सही श्रद्धा नहीं रखा, तो अगर इनको सही से नहीं समझा, जैसा इनका स्वरूप है वैसा नहीं समझा, तो समझ लेना कि ये सब व्यर्थ है, सारे के सारे मिथ्या। उसकी पूजा मिथ्या, उसकी भक्ति मिथ्या, उसकी स्वाध्याय मिथ्या, उसका उपवास मिथ्या, उसका जप तप यात्रा दान पूजन विधान सब सब मिथ्या हो जाते। क्यों? क्योंकि उसने उनको यथार्थ स्वरूप में नहीं ग्रहण किया, उसने उनका कुछ अलग ही अर्थ ग्रहण कर लिया। ऐसी गड़बड़ वहां पर खड़ी हो जाती है। ठीक है, कैसे होते हैं? सो विशेष कहते हैं। ये तो सामान्य रूप से बता दिया, व्यवहाराभास वास्तव में इतना ही है, बाकी तो जो अब सारा आएगा ना वो सब इसका खुलासा आएगा व्यवहाराभास का। अब डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर माने पूर्व सूचना। ये प्रकरण पढ़ने के पहले ये 2 पैराग्राफ अवश्य पढ़ने लायक हैं। क्यों? कि अगर ये नहीं पढ़े और इनको सही सही नहीं समझा, तो फिर तो आप धर्म मार्ग से दूर हो जाओगे, फिर निश्चयाभासी होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए ये 2 पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं, है ना। मैं ढूंढारी से ही बोलता हूं। यहां ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति ते पुण्यबंध हो है, ताते पाप प्रवृत्ति अपेक्षा तो या का निषेध है नहीं। क्या? कि भैया कोई भी धार्मिक क्रिया का निषेध नहीं है, कोई भी शुभ भाव का निषेध नहीं है। क्यों? पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा। ध्यान रखना, निषेध भी करेंगे लेकिन वो आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई पुण्यबंध होता है, इसलिए निषेध नहीं है पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा। भाई पाप की बनिस्पत तो ठीक है, पाप अगर हो रहा है तो उसकी जगह तो तुम पुण्य करो, परंतु यहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही करी संतुष्ट होई, साचा मोक्ष मार्ग विषय उद्यमी न हो है, ताको मोक्ष मार्ग विषय सन्मुख करने को तिस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण कीजिए है। क्या कहा? ये टोडरमल जी ने बता दिया कौन से जीव के लिए बात चल रही है, किस अपेक्षा से चल रही है और क्यों चल रही है। तीनों बातें आ गई। कौन से जीव को पकड़ा? कि जो व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट हो गया। अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए कि कहीं हम भी व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट तो नहीं है। बाहरी क्रियाएं करके ही तो संतुष्ट नहीं हो जाते कि अरे बस बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है जीवन में। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, ये संतुष्टि बहुत खतरनाक है ना। ये संतुष्ट होने जैसा नहीं है, श्रावक अवस्था संतुष्ट होने जैसी नहीं है। हम लोग बहुत आरामी जीव हैं, आराम में पड़े रहना चाहते हैं। हाँ, सब बढ़िया चल तो रहा है, सुबह से उठते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन आदि करते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, अष्टमी चौदस को व्रत आदि भी कर लेते हैं, उपवास आदि भी कर लेते हैं, दान वगैरह भी सब देते हैं। सब और क्या चाहिए बस। ये जो और क्या चाहिए बस, ये जो भाव है ना, ये बहुत घातक है, ये खतरनाक है। क्या कह रहे हैं कि परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही करी, क्या किया आज तक बताओ? व्यवहार की तो प्रवृत्ति करी है, निश्चय की प्रवृत्ति कहाँ करी? कि नहीं साहब हम चिंतन भी करते हैं। अरे तो चिंतन भी तो व्यवहार ही है, चिंतन व्यवहार नहीं है क्या? कह रहे थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कोई भी क्रिया निश्चय नहीं है, कोई भी क्रिया व्यवहार नहीं। कह रहे समझिए उस बात को, चिंतन तो वास्तव में चिंतन ही है, लेकिन आप उस चिंतन को धर्म समझते हो या नहीं। अगर उसे धर्म समझते हो तो भूल में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चिंतन भी धर्म नहीं है, चिंतन तो शुभ भाव है ना। चिंतन छोड़ करके और आगे बढ़ना है, आत्मा का अनुभव का प्रयास करना है। जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही करी संतुष्ट होई, साचा मोक्ष मार्ग विषय उद्यमी न हो है। सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। सोचिए खुद के बारे में, क्या हम वास्तव में मोक्ष मार्ग के उद्यमी हैं? क्या साहब हम तो मुमुक्षु कहलाते हैं, लोग बाग जानते हैं ये मुमुक्षु हैं, कि नाम छोड़ दो, नाम की जरूरत नहीं है अभी, है ना। क्या वास्तव में मोक्ष मार्ग में लग गए हैं क्या? कैसे करें परीक्षण? थोड़ा सा पीछे देखो,
व्यवहाराभासी के पहले का पैराग्राफ है ना, निश्चयाभासी का आखिरी पैराग्राफ क्या लिखा था टोडरमल जी ने? राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, राग आदि मिटाने का ज्ञान हो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जैसे भी राग आदि मिटे वह क्रिया सम्यक चरित्र। इनमें से क्या किया? अगर इनमें से कुछ नहीं किया, राग आदि मिटाने का भी श्रद्धान नहीं हुआ है, ऐसे ज्ञान की तरफ भी हम नहीं लगते जिनमें राग आदि मिटते हों, तो हम कहाँ के मोक्ष मार्गी? मोक्ष मार्गी जीव वो होता है कि जिसको ये पक्का भरोसा हो कि ये रागादि वास्तव में बहुत बुरे हैं, खोटे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ने लायक है। हालांकि हाथों हाथ छूटता नहीं है ना, गृहस्थ है ना, तो गृहस्थ दशा में हाथों हाथ छूटता नहीं है, लेकिन मान्यता जरूर छूट जाती है। और अभी जो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि अब और क्या करें, इतना कर तो रहे बस काफी है, तो इसने ये रागादि को भला मान रखा है, राग आदि को छोड़ने की भावना विकसित ही नहीं हुई है अभी, तो कैसा मोक्ष मार्गी? साचा मोक्ष मार्ग विषय उद्यमी न हो है। मोक्ष मार्ग का सच्चा उद्यम तो वो है, कौन सा? राग आदि छोड़ने का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। ताको मोक्ष मार्ग विषय है ना, उस जीव को, कौन से जीव को? कि जो बाहर की क्रिया करते करते ही संतुष्ट हो गया है और सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं है, उसको, है ना, ये तो आ गई उस जीव के लिए बात। क्यों कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग विषय सन्मुख करने को क्या है प्रयोजन? मोक्ष मार्ग की तरफ सन्मुख करने के लिए। और तीसरी बात विवक्षा, तेज शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण कीजिए है। लो, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति, शुभ भाव मिथ्या है कि नहीं? उस जीव के है, उस जीव के शुभ भाव है मिथ्या। कहा तो था वो मिथ्या भाव को प्राप्त हो जाते हैं उसके सारे ही धर्म के अंग। उसने अगर सही सही नहीं समझा तो उसके सारे ही धर्म के अंग मिथ्या भाव को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उस जीव को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए, है ना, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का, जिसको ये धर्म समझ बैठा है, उस मिथ्या प्रवृत्ति का। अच्छा, मिथ्या प्रवृत्ति अलग से नजर आएगी क्या? ज्ञानी की जो क्रिया होती, ज्ञानी पूजा करता है और अज्ञानी पूजा करता है, अलग नजर आएंगी क्या कुछ? पूजन तो वैसी ही नजर आएगी, मान्यता का खेल है सारा का सारा। तो उसकी तो शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति है और ज्ञानी की शुभ रूप सम्यक प्रवृत्ति है। तो उस मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण कीजिए है, उसका भी निषेध रूप निरूपण कर रहे हैं। अब खास चीज है चेतावनी, ये अपने को समझने लायक है। जो यह कथन कीजिए है ताको सुनी, जो शुभ प्रवृत्ति छोड़ी अशुभ विषय प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। ये चेतावनी दे दी उन्होंने पहले, भैया संभल के रहना, हम ये जो बात कह रहे हैं इसको सुनकर के अगर तुम शुभ भाव छोड़कर अशुभ में लगोगे तब तो तुम्हारा बुरा ही होगा, और जो यथार्थ श्रद्धान करी मोक्ष मार्ग विषय प्रवर्तोगे तो तुम्हारा भला होगा। माने ये तीर चलाया तो है, अब अगर ये सही सही लग गया निशाने पर तब तो बिल्कुल सही है ना। और किसने चलाया? ये हमको चलाना है, ये टोडरमल जी ने तो विद्या सिखाई है। आया समझ में? ये तो हमें समझना पड़ेगा, इसको सही सही समझकर मोक्ष मार्ग में लगे तब तो हमारा भला हो जाएगा। और अगर इसको सही सही नहीं समझा है और विपरीत प्रवृत्ति करी, क्या मतलब इसको भी छोड़ बैठे और पाप मार्ग में लग गए, तब तो खुद का बुरा ही होगा। जैसे को रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनी औषधि साधन छोरी कुपथ्य करेगा तो वह मरेगा, वेद्य का किछु दोष नहीं। तैसे को संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनी धर्म साधन छोरी विषय कषाय रूप प्रवर्तेगा तो वह ही नरकादि विषय दुख पावेगा, उपदेश दाता का तो दोष है नहीं। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। जैसे कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुन, क्या होता है निर्गुण औषधि का क्या मतलब? भाई रोगी तो है ना, रोगी है, मान लो जैसे मुझे हो सिर दर्द, है ना, सिर दर्द हो, अब मेरे घर में बहुत सी दवाइयां पड़ी हैं,
उनमें पेट दर्द की दवाई थी। मैंने पूछा ले लूं मैं ये दवाई ले लूं डॉक्टर साहब या जो भी जानकार है दवाई का? तो उसने कहा कि नहीं नहीं ये काम की नहीं है, दवाई काम की नहीं है। उसने ये कह दिया। उसने सही बोला या गलत बोला? कि उसने तो बिल्कुल सही बोला था। क्यों? क्योंकि वो दवाई मेरे लिए गुणकारी नहीं थी, वो दवा थी पेट दर्द की, मुझे था सिर दर्द। अब सिर दर्द वाले के लिए पेट दर्द की दवाई काम की नहीं है, तो दवाई काम की नहीं है इतना मात्र मैंने ग्रहण कर लिया। अब दवाई छोड़ ही दूं मैं, तो दवाई तो काम की होती ही नहीं है साहब, क्यों लूं दवाई? तो जो काम की दवा थी वो भी छोड़ बैठा, है ना। कोई क्या कहा, औषधि का साधन छोड़ी कुपथ्य करेगा कि दवाई ववाई तो काम आती ही नहीं है, एक काम करो अब तो खाओ जी भर के, जो भी खाना है खाओ, जिससे सिर दुखे वो भी खाओ। अभी सर्दी में जुकाम हो रहा हो, जुकाम सिर दर्द वगैरह सब हो रहा हो, और ठंडी चीजें फिर भी खाने लग जाए, क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया था ये काम की नहीं है दवाई। अरे भाई क्या होगा फिर? तो मरेगा ही मरेगा, 100% मरेगा। कुपथ्य करेगा तो वो मरेगा, उसमें वैद्य का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो ये कहा था कि ये तेरे काम की नहीं है। तैसे कोई संसारी, है ना, संसारी रोगी, अब वो पुण्य रूप धर्म का निषेध सुन के, अयथार्थ लिखा था पहले टोडरमल जी ने यहाँ, अयथार्थ धर्म का निषेध सुनकर, फिर उन्होंने कहा अयथार्थ नहीं लिखते हैं, पुण्य रूप लिखे। क्यों? क्योंकि इसको तो पुण्य की चिपकाट है ना। पुण्य का निषेध किया, भाई पुण्य और पाप दोनों एक जैसे हैं, पुण्य बेड़ी, लोह बेड़ी और स्वर्ण बेड़ी दोनों ही बेड़ी हैं, उसी तरह से पुण्य और पाप दोनों ही संसार के कारण है। ऐसा सुनकर के, या असली धर्म तो वीतराग भाव है, ये पूजन आदि में या अन्य जो क्रियाएं हैं इनमें कोई धर्म नहीं है, ऐसा सुनकर के धर्म साधन छोड़ी विषय कषाय रूप प्रवर्तेगा। ठीक है, ये सारी क्रियाएं छोड़ देता हूं, अब वो खाली टाइम बचा उसमें क्या करेगा? कि वो जो भी अपने विषय का कषाय हैं, पांचों इंद्रिय के विषय भोग हैं या फालतू की कषाय हैं, वही करता रहेगा, तो वह ही नरकादि विषय दुख पाएगा। कि हम नहीं कह रहे हैं छोड़ने की, तो अगर गलत तरीके से इसको समझेगा और इनको छोड़ बैठेगा तो नरक निगोद में तो तुझे ही दुखी होना है समझ में। उपदेश दाता का तो कोई दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का तो अभिप्राय असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाए मोक्ष मार्ग विषय लगावने का जानना। यहाँ उपदेश देने वाले टोडरमल जी हैं, उनका अभिप्राय क्या है? ये जीव जो क्रियाएं कर रहा है उनका यथार्थ श्रद्धान करे, उनका असत्य श्रद्धान छोड़े और सही सही श्रद्धान ग्रहण करे, ज्ञान करे, चारित्र का, माने कुल मिला के मोक्ष मार्ग में लगे, ऐसा उसको प्रयोजन रहता है। सो ऐसा अभिप्राय यहाँ निरूपण कीजिए है, इस अभिप्राय से यहाँ पे निरूपण करते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो निरूपण चलेगा वो है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, जो कि हम में से अधिकांश लोग होते हैं, बहुत से नहीं भी होते हैं। एक झामन साहब हैं, कोई शायद आप लोग जानते हो तो, है ना, डॉक्टर झामन मेहता, उदयपुर में रहते हैं अभी। तो वो जन्म से जैन नहीं थे, तो वो किसी से जैसे कभी चर्चा होती ना, हमसे कई बार, मतलब पहले यहीं झालावाड़ उनकी पोस्टिंग थी, तो कई बार मिलते थे, चर्चा होती थी। अच्छे व्यक्ति हैं और बढ़िया स्वाध्यायी हैं। तो वो कहा करते थे, मतलब बहुत से लोगों से भी कहा कि हमारी बाप कमाई नहीं है, हमारी आप कमाई है। क्या मतलब? कि हमें कोई पिता से मिल गया हो धर्म, ऐसा नहीं है, हमने सीखा है, खुद ने चुना है। तो वही वाली बात है, बाप कमाई से काम चलने वाला नहीं है, आप कमाई चाहिए। कि और किसी को बाप कमाई भी मिल गई हो तो अच्छी बात है, लेकिन उतने मात्र में संतुष्ट नहीं होना, बाप कमाई के बावजूद आप कमाई तो चाहिए ही चाहिए। क्या आया समझ में? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी है। यहाँ एक चीज देखिए, हर एक में ऐसा लिखा है धर्म धारक व्यवहाराभासी। क्या मतलब? कि व्यवहार से इसने धर्म को धारण कर रखा है, ऐसा नजर आता है। किस अपेक्षा से धर्म को धारण किया? किसी ने तो कुल की अपेक्षा से धारण कर लिया, किसी ने आज्ञा से धारण कर लिया, और किसी ने तो कोई लौकिक प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन साधने के लिए धर्म धारण कर लिया। ऐसे भी होते हैं बहुत से विपरीत। तो और एक और है चौथा, धर्म बुद्धि से धर्म धारक।
धर्म समझ के ही उसको धर्म धारण किया है। लेकिन ये चारों के चारों व्यवहाराभासी, गजब हो गया, चारों के चारों व्यवहाराभासी। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस धर्म को, किस धर्म को, कि जिसको व्यवहार से धर्म कहा था, उस क्रिया को, उस व्यवहार धर्म को ही असली धर्म मान लिया। इसलिए इनको कहा धर्म धारक व्यवहाराभासी। अब किसी ने तो कैसा माना है कि कुल की अपेक्षा से माना है। पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे अपन, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जैसे क्या हुआ, बहुत से जीव तो ऐसे ही हैं जो कुल से जैन हैं शुरू से ही, कि हमारे बाप दादा जैन थे तो हम जैन हैं, है ना, जैनों के यहाँ पैदा हुए ना तो जैन कहलाने लग गए। जैसे आजकल देखने में आता है कि मुमुक्षु, कौन है मुमुक्षु? हम मुमुक्षु, हम मुमुक्षु, सभी कहते हैं मुमुक्षु। और बाहर होटलों में खाते हुए दिखते हैं, घूमते फिरते दिखते हैं और खुद को मुमुक्षु कहते हैं। कह रहे इनके बाप दादा थे मुमुक्षु। तो मुमुक्षु का मतलब वो व्यवहार से जो आजकल नाम चल पड़ा है, वास्तव में कोई मुमुक्षु कोई पंथ या कोई धर्म नहीं है अलग से, है ना। और ऐसे ही कोई दिगंबरत्व भी कुछ भी नहीं था, और ना ही जैन था कुछ। जैन माने वो जाति नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं था, ये धर्म था, धारण करने की चीज थी। अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग पंथ के लोग वो सब धर्म को धारण करते थे, जैनी होते थे। लेकिन धीरे धीरे जो जाति प्रथा चली उसमें जैन भी एक जाति बन गई, फिर उसमें फिर दिगंबर श्वेतांबर बन गई, फिर उसमें 13 पंथी 20 पंथी बन गई, फिर उसमें भी और चल पड़े, उसी में एक मुमुक्षु कहलाने लग गए हैं। किसको कहते हैं मुमुक्षु? जिसको मोक्ष जाने की इच्छा हो, और सिर्फ इच्छा नहीं, जो उस तरफ का उद्यम रखे। अभी देखा था ना अपन ने, उद्यम रखे। अगर उद्यम नहीं रखता है वो किस काम का मुमुक्षु है? आपको पता है मुमुक्षु कोई जैनियों का शब्द नहीं है। मुमुक्षु शब्द तो अन्य मत में भी बहुत जगह मिलता है, अन्य मत में भी मिलता है मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष का इच्छुक, कि जो मोक्ष जाना चाहता हो वो मुमुक्षु, ऐसी परिभाषा आती है इसकी। और ये कोई अपना ही शब्द नहीं है। ठीक इसी तरह से, है ना, ये यहाँ पे अपन जैनी है अब, लेकिन जैन धर्म का स्वरूप जानता ही नहीं है। क्या करना कि बस पिताजी सुबह सुबह ले जाते थे मंदिर में, मंदिर जाना है, धोती दुपट्टा पहनना है और अभिषेक वगैरह करके पानी ढोलना है और पूजन वगैरह करके और फिर आ जाओ। फिर उसके बाद जो भी काम करना है वो करो। फिर चाहे आप चाट पकौड़ी के ठेले पे जाओ, चाहे कचौरी खाने जाओ, चाहे समोसा खाने जाओ। जैन का काम क्या, कि जैन का काम तो इतना होता, ये सीख गया। एक तो अगर कोई महिला है तो वो घर में देखा कि माएँ व्रत रखती थी, उपवास रखती थी, हैं, या इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये नहीं खाना, ये चीज सीख गए, कुल अपेक्षा से चली आ रही। अथवा कुल अपेक्षा से क्या चला रहा है, 20 पंथ 13 पंथ सब कुल अपेक्षा से चलता है। तो कि हमारे बाप दादा फूल केसर चढ़ाते थे तो हम भी चढ़ाते, हमारे बाप दादा नहीं चढ़ाते थे तो हम नहीं चढ़ाते, वो लोग दीपक जलाते थे तो हम दीपक जलाते, वो नहीं जलाते थे तो हम भी नहीं जलाते। अरे खुद का कुछ दिमाग है या नहीं है? जैसे अन्यमति बहुत बढ़िया तर्क दिया है कि अगर तुम कुल से ही जैन पना मानने लग गए, कुल से ही अगर धर्म होता हो तो फिर तो सभी जीव धर्मात्मा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हैं, पारसी, बौद्ध, जो भी है सभी धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि सभी अपने कुल का पालन करते हैं, अपने कुल की जो रीति चली आई है उस रीत का सभी पालन करते हैं, लगभग करते ही है। आया समझ में? तो फिर क्या सब धर्मात्मा हो गए फिर तो? अरे अभी तो बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो ये समझते हैं कि हाँ ठीक है धर्मात्मा ही तो है वो भी। भाई ये बताओ, ये भी सच और वो भी सच, ऐसा कैसे हो सकता है? धर्म का स्वरूप क्या ऐसा होगा कि ये कह रहे हैं ये भी धर्म, मतलब एक तो कह रहा है मांस नहीं खाना और एक कह रहा है मांस खाना, दोनों बातें सही हैं, कैसे होंगी? निर्णय तो करना ही पड़ेगा। तो कुल में जो चली आ रही, अगर उस पद्धति से खुद को जैन मानते हो, उस पद्धति से अगर खुद को धर्मात्मा समझते हो, तब तो समझ लेना ऐसी गड़बड़ आ जाएगी। दूसरी बात यह है, अगर कुल की प्रवृत्ति चलाई जाए, कुल की प्रवृत्ति से फिर तो किसी को दंड होगा या नहीं होगा? है जैसे बहुत सी जनजातियां, जातियां इस तरह की भी हैं, अभी भी होते हैं बहुत से ऐसे गांवों में या छोटे छोटे ऐसे जगह पर, जंगली इलाकों में, जहां पे चोरी आदि करने का उनका परिवार का पेशा यही रहता है ना। शुरू से उनके
पूर्वज चोरी करने का ही उनका मुख्य काम था, तो चोरी करते हैं, आज भी चोरी करते हैं। क्या करेगी पुलिस? पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? छोड़ देना उनको? है? पकड़ती है। पुलिस ये नहीं देखती कि अरे इसके बाप दादा भी चोर थे तो चलो इनका कुल की प्रवृत्ति छोड़ो इनको, तो ऐसा नहीं होता है कभी। कुल प्रवृत्ति के अनुसार कभी न्याय नहीं होता। तो जब कुल प्रवृत्ति के अनुसार लौकिक में न्याय नहीं होता तो कुल प्रवृत्ति के अनुसार धर्म कैसे हो जाएगा? ये बात समझनी चाहिए। तीसरा पैराग्राफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लिखा है तीसरा पैराग्राफ, कि तू लौकिक में तो कुल प्रवृत्ति नहीं देखता, यहां पर आके कुल प्रवृत्ति देखने लग जाता है। क्या मतलब? कि कभी ये तो नहीं कहता कि हमारे बाप दादा ने मोबाइल नहीं चलाया तो हम भी मोबाइल नहीं चलाएंगे, या वो तो नंगे पांव चलते थे, वो चप्पल ही नहीं पहनते थे तो हम भी नहीं पहनेंगे, कभी नहीं कहता ऐसा। तो अरे वो तो धोती पहनते थे, तू धोती क्यों नहीं पहनता? तू जीन्स पर क्यों आ गया? या महिलाओं में वो तो साड़ियां पहनती थी और वो इतना लंबा घूंघट निकाल के रहती थी, आजकल की तो कोई रहती ही नहीं है। मैं उसके पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कुल प्रवृत्ति से अगर आप इसको सही ठहराना चाहते हो तो फिर तो सब जगह लगाओ ना। वहां लौकिक में तो कुल प्रवृत्ति नहीं लगाता, और यहाँ पे अंधाधुंध जैसा चला आ रहा हो वैसा ही मानता है, वैसा ही करने लग जाता है। अब इससे नुकसान क्या है? तो साहब नुकसान ये है कि कभी किसी के कुल में कुछ विपरीत प्रवृत्ति चल गई हो, किसी ने चला दी हो, तो क्या उस विपरीत प्रवृत्ति को चलाते रहें हैं और धर्म हो जाएगा उससे? किसी ने विपरीत प्रवृत्ति चला दी तब तो फिर तुम कुल प्रवृत्ति से धर्म मानते हो, तब तो उसको भी चलाते रहोगे आगे तक। उस पाप में ही धर्म मानने लग गए तो फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये जो पैराग्राफ है, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, एक चीज और रह गई, पहले उसको देख लेते हैं कि कुल प्रवृत्ति का अनुसरण करे तो पुराणों में बहुत किस्से आते हैं। पिता तो नरक में गया और पुत्र मोक्ष में, है ना? रावण नरक में गया, उनके पुत्र मोक्ष में गए, या पिता तो मोक्ष में गए और ये नरक में जाता है, ऐसा भी होता है ना? बहुत से किस्से हुए हैं इस तरह के। तो कहने का अर्थ यह है कि फिर वहां पे तो कुल प्रवृत्ति चलती नहीं है, इसलिए कुल प्रवृत्ति का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। धर्म में तो कुल क्रम का कोई प्रयोजन नहीं है, धर्म में तो नहीं, बाकी जगह जो होगा सो होगा, है ना? आपकी लौकिक रीति में जो व्यापारिक लेन देन हो या और कुछ भी हो वहां देख लेना, लेकिन धर्म में तो कुल प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। अब बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ना? एक सेकंड, समय तो अपना हो गया है, मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा था थोड़ी सी। चलिए पढ़ तो लिया ही है अपन ने, इसको और डिटेल से कल देखेंगे। क्या? काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुधर्म कुगुरु सेवनादि, नहीं चल गए क्या? हमारे बहुत से परिवार हैं इस तरह के जो ये कहते हैं साहब हमारे तो वो होती ही है, हमारे तो वो देवी की पूजा करते ही हैं, या हमारे बड़े बूढ़े तो वहां जाते थे, जब भी कोई शादी ब्याह या कोई भी ऐसा प्रसंग हो तो वहां पे ढोक लगाने जाते थे, वहां पे बलि चढ़ाने जाते थे, वहां पता नहीं क्या क्या करने जाते थे। ये टोडरमल जी ने सुधार की रीति चलाई यहाँ पे। क्या? शास्त्रों का अर्थ विचारो और ये देखो कि ये विपरीत है, कुदेव कुगुरु कुधर्म से संबंधित है या विषय कषाय पोषण आदि विपरीत प्रवृत्ति है, तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार चलना ही योग्य है। इसमें कुल प्रवृत्ति अपनाना योग्य नहीं है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपन, अभी तो समय हो गया है, दिन भी जल्दी ढल जाता है तो आकुलता होती है। प्रश्न है क्या किसी को? चलिए, है ना, समय हो गया है, अपन फिर इसको कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।